बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत का दासे हकीम मुजम्मिल और रफ़ीकी आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे मुबादियात तिब के बारे में। इसमें हम कोशिश करेंगे कि तिब्बी इस्तिलाहात को इंतहाई सादा और आसान और सलीस और आसान ज़ुबान में हम इसे बयान करें। तो इसमें हम बात करेंगे पहले दर्स में मुबादियात तिब के बारे में। मुबादियात तिब से क्या मुराद है? जिस तरह से किसी भी इल्म को सीखने के लिए उसके इब्तदाई असूलों कवानीन को जानना ज़रूरी है, इसी तरह से इल्म तिब को अगर सीखना है तो इल्म तिब की मुबादियात को यानी इब्तदाई बातों, उसके बुनियादी असूलों कवानीन को भी सीखना ज़रूरी है। तो लिहाजा इन मुबादियात को सीखने की जो ज़रूरत है वो यही है कि इन मुबादियात को, इन इब्तदाई बातों को, तिब के बुनियादी असूलों कवानीन को सीखे बगैर इल्म तिब सीखना मुमकिन नहीं है। इसमें मुबादियात तिब में जिसकी हम बात करेंगे सबसे पहले वो है अमूर तबीइया। अमूर तबीइया क्या होते हैं? ये वो अमूर हैं कि जिनके ऊपर इंसानी जिस्म की, इंसानी बदन की बुनियाद कायम है। यानी इनमें से अगर किसी एक, यानी इन अमूर तबीइया में से किसी एक की भी नफ़ी फ़र्ज कर ली जाए तो इंसानी बदन कायम ही नहीं रह सकता। इंशाल्लाह हम इनकी तफसील आगे चल के बयान करेंगे। तो अमूर तबीइया की जो कुल तादाद है वो 7 है, यानी वो चीज़ें कि जिनके ऊपर इंसानी बदन की बुनियाद कायम है। इसमें पहली चीज़ है अरकान, दूसरी चीज़ है मजाज, तीसरी चीज़ है अखलाक, चौथी चीज़ है आज़ा, पांचवी है अरवाह, छठी है कवा और सातवीं है अफ़आल। इंशाल्लाह आगे चल के ये पूरा मैं भी आपके सामने खुलासा बयान कर रहा हूँ। आगे चल के इनमें से हम एक एक को तफसीलन बयान करेंगे और इसके ऊपर मुफस्सल बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम आते हैं अरकान की तरफ के अरकान किसे कहते हैं। तो अरकान से मुराद ऐसे बसीत अजसाम है, ऐसे बसीत अजसाम यानी जिन्हें मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, जो बदन मवालिद सलासा के लिए अज्जाए अव्वलिया का काम देते हैं या उनके अज्जाए अव्वलिया हैं। बसीत अजसाम यानी जिन्हें मज़ीद तकसीम न किया जा सके, मुरक्कब नहीं यानी बसीत है ये। और मवालिद सलासा से क्या मुराद है, ये इस्तिलाह को ज़हनशीन होनी चाहिए क्योंकि तिब में जगह जगह इस्तेमाल होगी। मवालिद सलासा, सलासा कहते हैं 3 को, 3 मवालिद यानी क्या, जमादात, हैवानात और नबातात, इनको जो है कहा जाता है मवालिद सलासा। तो अरकान ऐसे अजसाम हैं कि जिनसे इन मवालिद सलासा यानी नबातात, जमादात, हैवानात जो है इनके लिए ये अज्जाए अवलिया का काम देते हैं। इनके जिस्म इन्हीं अज्जा से मिलके बने हैं, तो इन्हें कहा जाता है अरकान। अभी हम चलते हैं अरकान की तरफ के अरकान कितने हैं और ये कौन कौन से हैं। तो अरकान की तादाद टोटल है 4। पहला रुकन है पानी, दूसरा रुकन है मिट्टी, तीसरा रुकन है हवा और चौथा है आग। यानी ये जो मवालिद सलासा हैं, हमारे इर्द गिर्द नबातात हैं, हैवानात हैं, जमादात हैं, इनका जो जिस्म है, जिन बुनियादी जो अरकान, बुनियादी चीज़ों से, जिससे बुनियादी जो रुकन है इनके अंदर, वो कौन कौन से हैं? पानी, मिट्टी, हवा और आग। अच्छा, इनको समझने के लिए अरकान को एक और चीज़ को भी हमें समझना ज़रूरी है, वो है कैफियत, जिन्हें कहा जाता है कैफियत। कैफियत किसे कहा जाता है? ये भी अरकान की तरह 4 ही हैं। पहली कैफियत है तरी, दूसरी है सर्दी, तीसरी है खुश्की और चौथी है गर्मी। अभी चलते हैं कि अरकान और कैफियत में दोनों में क्या ताल्लुक है और क्या फ़र्क है। तो तरी जो है ये समझ लें कि ये गैर मादी सूरत है। जब यही तरी मादी सूरत अख्तियार करती है तो ये पानी की शक्ल अख्तियार कर लेती है। इसी तरह से सर्दी गैर मादी है, जब ये मादी सूरत अख्तियार करती है तो मिट्टी की सूरत अख्तियार कर जाती है। खुश्की जो है ये गैर मादी है, जबकि यही जब हवा की सूरत अख्तियार करती है तो ये मादी सूरत अख्तियार है।
इसी तरह से गर्मी जो है ये एक गैर मादी है, और जब इसने मादी सूरत अख्तियार की तो ये आग है। तो लिहाजा कैफियत और अरकान में जो फ़र्क है, कैफियत जो है ये गैर मादी है जबकि अरकान मादी हैं। कैफियत गैर मादी, अरकान मादी। लिहाजा इसका हम खुलासा करें तो अरकान कितने हैं? 4। पानी, मट्टी, हवा, आग, ये है मादी, जिसे हम मादी सूरत में देख सकते हैं, छू सकते हैं। कैफियत जो हैं ये भी 4 हैं, यानी क्या ये गैर मादी हैं, ये महसूस तो की जा सकती हैं लेकिन इन्हें हम छू नहीं सकते, इन्हें हम जो है देख नहीं सकते। तो ये भी 4 हैं, तरी, सर्दी, खुश्की और गर्मी। उम्मीद करता हूँ कि आप अरकान और कैफियत को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अरकान को इसलिए उमूर तबीइया में शामिल किया गया है क्योंकि ये मादी शक्ल रखते हैं, जबकि कैफियत गैर मादी होने की वजह से इनको उमूर तबीइया में शामिल नहीं किया गया। आप ये भी कह सकते हैं, जिस तरह से आपने अरकान के बारे में कहा कि वो बसीत अजसाम हैं कि जिनसे मिलकर जब वालिद सलासा के बदन बने हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो कैफियत भी कह सकते हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि ये गैर मादी हैं, यानी ये कहने के बजाय कि मवालिद सलासा के अजसाम जो हैं पानी, मट्टी, हवा, आग से मिलके बने, ये भी कहा जा सकता है कि तरी, सर्दी, खुश्की और गर्मी से मिलके बने हैं। बस फ़र्क इसमें यह है कि अरकान मादी हैं और कैफियत गैर मादी हैं। बहुत शुक्रिया। इल्तमास दुआ। मज़ीद मालूमात या सवालात के लिए आप हमारे नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।